सर अब जबकि नगरीय निकाय के चुनाव हो गए, बुरहानपुर की हम बात करें तो काफ़ी, एक तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ और काफ़ी उदासीनता मतदाताओं में दिखी। क्या वजह है इस उदासीनता का, और ये जो परसेंटेज है किसके लिए खतरे की घंटी है, सत्ताधारी दल के लिए या विपक्ष के लिए? देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो गिरा है उसका कारण दोनों दलों को नुकसान होगा, क्योंकि दोनों दलों में ही निर्दलीय ज़्यादा खड़े हुए हैं और दोनों दलों से लोगों की नाराज़गी है। उसका कारण ये रहा कि भाई निर्दलीय हर वार्ड में आप देखिए 2-2, 3-3 खड़े हुए हैं। मतलब कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां 48 में से आप ये कह सके कि भैया यहाँ केवल 2 ही पार्टियाँ हैं। कुछ एक अपवाद को छोड़ के कुछ एक वार्ड होंगे, जैसे रुईकर वार्ड है, वहाँ केवल 2 ही कैंडिडेट थे। और इस कारण से कैसा रहा कि वहाँ का 2 कैंडिडेट होने के बावजूद भी लोगों में उदासीनता दिखी। उसका कारण मात्र यही है, उदासीनता की लोगों की कैंडिडेट से नाराज़गी, और उनके पसंद का जो कैंडिडेट था उसको वो टिकट नहीं मिलना, ये मेन रहा। और दूसरी बात, अगर आप देखें कि भाई कहीं ज़्यादा हुआ कहीं कम हुआ, तो उससे दोनों दलों को खतरा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई लोगों ने नाराज़गी के कारण नहीं निकले, और जहाँ उत्साह दिखा वहाँ उसका कारण ये रहा कि उनके पसंद का कैंडिडेट था। मेन चीज़ ये रही। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देखिए, महापौर के लिए 4-5 कैंडिडेट हैं, हर पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। अब आप जैसे ओवैसी की पार्टी की बात करें, AIMIM की बात करें, उनके 14 पार्षद हैं, पर महापौर का भी कैंडिडेट है। तो कम से कम मतलब आप देखिए। और दूसरा खेल जो है सभाओं ने भी बिगाड़ा, स्टार प्रचारक नहीं आना। और सबसे मेन चीज़ जो रही, आप देखिए शुरू से ही मतदाता खामोश रहा। टिकट वितरण में जो गड़बड़ियाँ हुई वो सबसे ज़्यादा उजागर हुई, और उसी को लेके जो आज कार्यकर्ता था, उस कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलना। भाई वो कार्यकर्ता कब तक कार्यकर्ता रहेगा पार्टी का? कब तक वही वाली बात आएगी कि डंडे झंडे उठाएगा, दरियाँ उठाएगा? 69% मतदान हुआ है, कांग्रेस जश्न मना रही है, बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है। किसके लिए खतरा है, किसके लिए फायदा है? देखिए, खतरा तो दोनों के लिए है। मैंने क्या बोला, आप ये नहीं अभी कह सकते कि ये जीतेगा और वो हारेगा। हो सकता है जहाँ परसेंटेज वोटिंग ज़्यादा हो तो दूसरे के लिए हुआ हो। कांग्रेस सोच रही है कि मेरे लिए हुआ है, बीजेपी सोच रही है कि मेरे लिए कम परसेंटेज हुआ है। हाँ, पर यह है कि जो परंपरागत वोट हैं दोनों पार्टियों के, उन्होंने तो भरपूर वोटिंग करी है। उदासीनता केवल उन्हीं वोटरों में दिखी है जिनके पसंद का कैंडिडेट नहीं था। लेकिन ऐसा देखा जाए ना, जो परंपरागत वोट बीजेपी का माना जाता है वहाँ प्रतिशत कम हुआ, और जो परंपरागत कांग्रेस का वोटर माना जाता है वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो आपको ऐसा नहीं लगता है बीजेपी को नुकसान है, कांग्रेस को फायदा है? हाँ, नुकसान तो होगा, बिल्कुल होगा। भाई मैंने जैसे आपको बताया ना कि अगर किसी नए व्यक्ति को महापौर का जैसे टिकट मिलता तो हो सकता है लोगों में उत्साह रहता। अब जो अपनी इनिंग खेल चुके हैं दोनों, एक बार दोनों दलों में, अब जैसे बीजेपी से माधुरी पटेल को दिया गया है, वो पहली बार महापौर रह चुकी है। शहनाज अंसारी को कांग्रेस ने दिया टिकट, वो हार चुकी है। तो भाई अगर इनकी जगह कोई नया कैंडिडेट होता तो लोगों में भी उत्साह होता, और परंपरागत वोटर के अलावा जनता भी बाहर निकल के आती। क्या लगता है, क्लियर कट रिजल्ट आएगा कि चौंकाने वाला है? चौंकाने वाला आएगा, मेरा तो ऐसा मानना है। क्लियर कट की उम्मीद मुझे भी कम लग रही है। जिस तरीके से 69% मतदान हुआ है, इस पर क्या आपका रिएक्शन है, क्या आपके दावे हैं? पूर्ण रूप से मतदान का प्रतिशत देखेंगे तो ये कांग्रेस का पक्ष का मतदान है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतनी नाराज़गी थी लोगों में कि 17 साल जिस प्रकार से उनको छला गया, जितना विश्वासघात उनके मतों को किया गया, तो उन्होंने वोट डालने नहीं आए। और इसकी यही जनता की नाराज़गी। और कांग्रेस ने लगातार विकास के मामले में, कभी भी परिषद हमारी होने के बाद भी हमने भाजपा को इसलिए साथ दिया कि विकास करना ज़रूरी है, तब भी भाजपा ने जनता को छलने का काम किया। और जनता ने हमारी बात को और हमारा जो एजेंडा था, जो हमने वचन पत्र जनता को दिया है, जनता उस पर विश्वास किया है। कांग्रेस के पार्षद साथियों को और महापौर को परिषद में भी बहुमत हमारा होगा और मेयर भी हमारा होगा। सियासी जानकार तो देखिए चौंकाने वाले रिजल्ट आएगा, कोई दल दावा नहीं कर सकता कि वो जीत रहा है। अब ये तो सियासी जानकार अपनी जगह है। कल आप सभी मीडिया साथी भी पूरे शहर में जगह जगह आपने देखा होगा कि उत्साह जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में था, भाजपा उदासीन थी पूरे चुनाव में। क्या लगता है कितने पार्षद आएंगे, महापौर कितने से जीतेगा आपको दावा है? महापौर हमारा 10,000 के ऊपर वोटों से ही चुनाव हम जीतेंगे, और पार्षद
हम बहुमत के साथ मैदान में होंगे। भैया अब जबकि 69% मतदान हुआ, क्या कहना है आपका, क्या आपका दावा है? देखिए, जो मतदान हुआ है हमने हमारा कैलकुलेशन कर बैठ के किया है, वरिष्ठ नेताओं ने सबने मिल के। तो हम लोग एक अनुमान है कि हमारे महापौर सीट लगभग 2500 से ज़्यादा वोट से हम चुनाव जीतेंगे महापौर में, और हमारे 21 से ज़्यादा पार्षद चुनाव जीतेंगे। वो संख्या 25 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 21 पार्षद हमारे चुनाव जीतेंगे। उससे ज़्यादा ही जीतेंगे, कम नहीं जीतेंगे। जिन इलाकों में वोट प्रतिशत कम हुआ, माना जाता है कि वो बीजेपी का परंपरागत वोट है, क्या रीज़न मानते हैं वोट परसेंटेज कम होने का? नहीं, वोट परसेंट सारे इलाके में कम नहीं हुआ है। कुछ 2-3 वार्डों की शिकायत थी, वहाँ पर कम होने के 2-3 कारण हैं। वहाँ के BLO जो भी रहे होंगे उन्होंने वहाँ चिट्ठियाँ वितरण नहीं की, चिट्ठियाँ नहीं बटी। दूसरा, उन वार्डों के वोट काफ़ी दूरी पर थे, 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पर उनका मतदान केंद्र था। तो बहुत सारे लोग वोट डालने के कारण भी वहाँ आ नहीं पाए, उनको चिट्ठी नहीं मिलना, और ये भी कारण है उसके पीछे। और इस समय धार्मिक यात्रा चल रही है, अमरनाथ यात्रा है, तो काफ़ी सारे लोग अमरनाथ यात्रा में भी गए हुए हैं। स्कूलें चालू हो गई तो बहुत सारे बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं वो भी बाहर पढ़ाई करने गए हैं। इस कारण भी कुछ जगह वोट परसेंटेज कम रहा, लेकिन फिर भी हमने जो कैलकुलेशन है हमारा, उसके हिसाब से हम लोग 2000 और 2500 के बीच में चुनाव जीतेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो टिकट वितरण में जो हुई उसके कारण भी नाराज़गी और मतदाता मतदान करने लगे। नहीं, ऐसा कोई ज़्यादा इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। टिकट वितरण का तो विषय रहता ही है, कई नाराज़गी कई राजी तो होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। मतलब बुरहानपुर शहर की सरकार में बीजेपी चौका मारेगी? बिल्कुल 100% भाजपा के महापौर भी जीत रहे हैं, और इस बार सबसे ज़्यादा हमारे पार्षद चुनाव जीत के आएंगे, ये भी हमारा दावा है।